Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 11th and we have start with our first unit. फर्स्ट यूनिट के हमने बच्चे डायमेंशन एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कर चुके हैं. आज आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर. एक्चुअली बच्चे इसके लिए मैं वीडियो 2 बार बना चुकी हूँ एंड वो बहुत लेंथी है तो आपको फॉरवर्ड हो ही नहीं पा रही है. तो आज मैं इंस्टॉलमेंट में स्मॉल स्मॉल वीडियोस बना के आप लोगों के पास फॉरवर्ड करती हूँ. दैट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर. बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स. क्या है? डिजिट्स हैं. जैसे डिजिट्स आपका 1 2 3 4 5 0 ये सारे डिजिट्स हैं. जब आप मेजर करते हो तो आप मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में ही करते हो. तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में जो ये आपके डिजिट्स आती है विच आर नॉन रिलायबल, जो कि आपकी रिलायबल हो, यानी कि जैसे 1 है 2 है 3 है, वो रिलायबल आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स वो रहेंगे जो रिलायबल हो, या फिर आप कह सकते हो जिनके अबाउट यू हैव ए कॉन्फिडेंस इन अवर मेजरमेंट. मान लीजिए मैं ये आपके पास एक स्केल है, या फिर मान लीजिए ये आप रोड ले रहे हो, पतली सी एक रोड है और इस रोड की मैं बोलती हूँ ये ए भी एक रोड है और आपको लेंथ एल मेजर करना है. तो बाय यूजिंग द स्केल आप मेजर करोगे और उससे जब आप बाय यूजिंग द स्केल आप इसको मेजर करते हो तो बच्चे ड्यूरिंग द मेजरमेंट आपको पता है अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर करूं इट मे बी वो एग्जैक्ट 2 मिल जाए, इट मे बी वो 3 मिल जाए, या फिर 2.21 मिल जाए, या 2.31 मिल जाए. तो बच्चे ये देखियो, ये जो 31 है आपने पहली बार मेजर किया तो मान लीजिए वो 2.21 मिला, या फिर सेकेंड टाइम आप मेजर करते हो 2.19 मिल जाता है. तो जो डेसिमल के बाद है अबाउट दी डिजिट जो है एडिशनल डिजिट्स ये जो है इनके अबाउट आप अनसर्टेन हो, वो आपकी 0.21 भी हो सकती है, 0.23 भी हो सकती है. लेकिन जो आपने 2 स्टार्टिंग में जो आपने बिफोर द डेसिमल इस पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेजरमेंट में 2 तो ये मतलब 2 में तो रहेगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मली दोज डिजिट्स है जिनको मेजर करते हो मतलब जिन क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उनमें जो रिलायबल डिजिट्स आपको अपीयर होती है वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है. मान लीजिए जैसे 2.21 है, 2.31 है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं. अब आते हैं हम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. बच्चे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गो थ्रू दैम एंड इनको जितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. दैट्स अ फिगर. फर्स्ट वन इज द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि जो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है 13.75. 1 भी नॉन जीरो है, 3 भी, 7 भी, 5 भी. तो इसके पास आपका ये कितने हो गए? 4. इसके पास इट हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3.1 की बात करूं तो ये दोनों नॉन जीरो है, इट हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर. लेकिन अभी तो हमने बात की जब नॉन जीरो, क्या जीरो अपीयर होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर होगा या नहीं होगा. यहाँ पे हमने नॉन जीरो डिजिट की बात की. तो अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में जीरो अपीयर होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा. बच्चे इसके लिए आपका रूल आता है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. अगर आपकी जीरो जो है वो विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रही है, जैसे कि यहाँ पे ये जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, ये तीनों जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रही है. अगर ऐसा होता है कि विद इन द नॉन जीरो डिजिट अगर ये लाई करता है तो आपके पास जो जीरो है वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी. जब आपका जीरो कहाँ लाई करे? बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में. तो वो क्या चीज होगी? वो हमारा विद इन द जो नॉन जीरो के बीच में अगर वो लाई करती है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा. क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखिए ये है 100.05 है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 3 2 5 ये आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखता है. यहाँ पे 3 है इसके पास. तो जब आपका जीरो किस में लाई करेगा? विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में. अब आता है कि अगर आपका जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई ना करे, यानी कि आपका जीरो ये देखिए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करे, तब वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा या नहीं होगा. उसके ऊपर कंडीशन आती है बच्चे. सबसे पहली चीज है कि वो जीरो डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा हो, डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा हो प्लस एंड में हो. तो यहाँ पे देखिए 2.40 ये जीरो जो है वो डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है, एंड में भी है. तो ये एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा. तो इसके पास कितने हो गए? 3. 3.000 ये डेसिमल के बाद आ रहे तीनों जीरो
और 0 जो है एंड में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गए। इसके पास कितने हैं, 4 है। 420, यहाँ पे देखिए बच्चे ये 0 एंड में तो है लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है, ना ही विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स में लाई कर रहा है। सो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट नहीं होगा, सॉरी ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सो इट हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज है 0 एंड में है तो, बट डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल के बाद नहीं है। इसी तरह 3400 है आपका 3400 है, इसमें दोनों 0 एंड में तो है बट डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। 3 और 4 जो है आपकी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इट हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ये आपके 3 रूल्स हो गए। पहला रूल था कि आपके सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका 0 विद इन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करता है तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका 0 विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई नहीं करता तो कंडीशन ये आती है कि आफ्टर द डेसिमल हो और विद एंड में हो, तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। क्लियर है? देन बात करते हैं रूल नंबर 4। फोर्थ रूल है आपका इनिशियल 0। अगर आपकी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में इनिशियली 0 अपीयर हो जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में 0 अपीयर हो जाती है, तो वो इनसिग्निफिकेंट होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, 0.0042 है, तो यहाँ पे बच्चे ये देखिए दोनों 0 इनिशियली स्टार्टिंग में अपीयर हो रही है, डेसिमल के बाद तो है लेकिन एंड में नहीं है, इनिशियली अपीयर हो रही है, तो यहाँ पे ये दोनों 0 इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इट हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन 0.1020 जो है, अगर इसके पास यहाँ पे देखिए बच्चे ये 4 यहाँ पे 0 जो है आफ्टर द डेसिमल आ रहा है, ये वाला 0 आफ्टर द डेसिमल आ रहा है, विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के में आ रहा है, और ये 0 आफ्टर द डेसिमल भी है और एंड में भी है, तो इट हैव द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं पावर ऑफ 10। अगर आपके 10 की पावर में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है तो जो 10 की पावर में लिखा हुआ है वो इनसिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। जैसे 2.4 है इंटू में 10⁶, तो बच्चे ये 10⁻⁴ इनसिग्निफिकेंट है, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो 2.4 इट हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास कितने हैं, 2 है। 3.0 यहाँ पे 0 लास्ट में है और एंड में भी है और डेसिमल के बाद भी है, तो यहाँ पे ये 10⁻⁷ तो इनसिग्निफिकेंट है आपका, यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देन 6th रूल है आपका प्योर नंबर हो या फिर कांस्टेंट हो। यस बच्चे, प्योर नंबर हो या फिर कांस्टेंट हो, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट आपने देखा होगा 3 इंटू में 10⁸ है। तो बच्चे जो भी आपके प्योर नंबर है कांस्टेंट है उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे एवोगैड्रो नंबर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट हुआ, पाई हुआ, तो देखा जाए तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो यहां से अगर डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पे 3 होने चाहिए, बट पाई क्या है, एक प्योर कांस्टेंट नंबर है, तो ये इट हैव द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 4 एप्पल है, 6 बनानाज है, 4 पेन है, 3 पेन है, तो इस तरह से आपने वो एक कांस्टेंट टर्म की बात कर दी, तो ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, फिर वी हैव टेक फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इनके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने, जैसे ये देखिए 0.020 है, तो यहाँ पे ये दोनों 0 इनिशियली अपीयर हो रहे हैं तो ये काउंट नहीं हो गए, लेकिन ये जो 0 है 2 के बाद ये एंड में भी है, आफ्टर द डेसिमल है, तो इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। 2.341 है, चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 2.10 10⁶, तो ये 10 की पावर में जो होता है वो तो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 10⁶ तो निकाल दो, बचता है क्या, 2.10, तो यहाँ पे 2.10 बच्चे, इसके पास कितने हैं, 0 जो वो डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं और एंड में भी है, तो इसके पास कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 0.0123 हो गए, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे क्योंकि बच्चे ये जो 0 है ये बिफोर इनिशियली अपीयर हो रहा है, बेसिक से डेसिमल के बाद में, लेकिन एंड में ना होके इनिशियली अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे 0 जो है वो इनसिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके पास कितने हो गए, 3 हो गए। 0.00420, तो यहाँ पे ये बच्चे ये जो 2 0 स्टार्टिंग में है ये तो इनिशियली अपीयर हो रहा है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। कितने बच गए, दोनों ये नॉन जीरो डिजिट्स है और ये 0 एंड में हो रहा है, आफ्टर द डेसिमल हो रहा है, 4 हो गए इसके पास। ये आपका अगर 26,001 है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये दोनों 0 विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है,
तो इसके पास कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है। इसी तरह से ये है 31.00, दोनों जीरो आफ्टर द डेसिमल अपीयर हो रहा है, डेसिमल के बाद भी अपीयर हो रहा है और एंड में भी है। तो बच्चे दोनों जीरो इन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। 120 है, जीरो एंड में तो है बट ना ही तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ना ही एंड ऑफ द एंडिंग में है, डेसिमल के बाद भी नहीं है। तो ये एंडिंग में है, डेसिमल के बाद नहीं है, तो इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। 130 गुना में 10⁻⁴ है। तो ये बच्चे देखो, ये 10⁻⁴ तो है इनसिग्निफिकेंट, ये है 130। इसमें जीरो एंड में तो है बट ना ही तो विद इन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, ना ही ये आफ्टर द डेसिमल है। तो इसके पास कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। क्लियर है बच्चे। फिर बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। आपको राउंड ऑफ करने के लिए बच्चे आपने मैथमेटिक्स में भी किया है। जैसे मान लीजिए मैं इसके फर्स्ट रूल की बात करती हूँ, तो फर्स्ट रूल में अगर कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना है, मान लीजिए ये है आपके पास 2.34, आपको इस 4 को ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाली टर्म, अगर ये जो ड्रॉपिंग टर्म है जिससे आपको हटाना है वो 5 से छोटी है, तो उससे पहले वाली टर्म एज इट इज आएगी। ये आ गया आपका 2.3। बच्चे मैं आपको ये राउंडिंग ऑफ सेकेंड वीडियो बना के भेजती हूँ, आप यहां तक कीजिए रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स।